कोर्ट में आरक्षण को लेकर लड़ाई है तो बाहर चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा हाई है। निकाय चुनाव को लेकर सभी की निगाहें हाईकोर्ट के फैसले पर हैं, लेकिन उससे पहले ही निकाय के रण में राजनीतिक दलों के बीच बहस जारी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने कुछ अधिकारियों और मंत्रियों को खुश करने के लिए आरक्षण लागू किया। सरकार मैनपुरी की हार से उभर नहीं पा रही है, इसलिए निकाय चुनाव से भाग रही है। जो चुनाव से भाग रहे हैं वही चुनाव नहीं चाहते हैं। मैनपुरी की हार के बाद अभी उभरे नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोग। हालांकि भाजपा का दावा है कि वो चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। जब भी चुनाव होंगे पूरी मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। मामला भी कोर्ट में है, हम किसी को इस पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। माननीय न्यायालय सभी पक्षों को सुन के जो भी उचित फैसला होगा उसकी देगा। चुनाव कब होंगे अभी ये तय नहीं है, लेकिन उससे पहले सपा और भाजपा में जंग छिड़ गई है। तो वहीं निकाय चुनाव में बसपा भी दमखम से उतरने का दावा कर रही है। चुनाव पूरी मजबूती लड़ेगी, पूरे उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी जीतने का काम करेगी। ये ऐसा चुनाव है जिसे लोकसभा का सेमीफाइनल माना जा रहा है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी दलों ने पूरा दम लगा दिया है। यूपी नगर निकाय चुनाव का सस्पेंस बरकरार है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 27 दिसंबर तक फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसके बाद अब सभी की निगाहें 27 दिसंबर पर टिकी हैं। 20 दिसंबर से हाईकोर्ट लगातार आरक्षण मामले में सुनवाई कर रहा है, लेकिन अभी भी मामला आरक्षण पर ही फंसा हुआ है। आज हाईकोर्ट में दोनों पक्षों के बीच जोरदार बहस हुई। हाईकोर्ट सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं दिखा। कोर्ट याचिकाकर्ता के तर्क के पक्ष में रहा। इतना ही नहीं, कोर्ट ने पॉलिटिकल बैकवर्ड रिजर्वेशन और सोशल बैकवर्ड रिजर्वेशन को अलग अलग माना है। कोर्ट ने सवाल किया कि बिना सर्वे के पॉलिटिकल बैकवर्ड कौन है, ये कैसे तय होगा। अब माना जा रहा है कि आरक्षण मामले में हाईकोर्ट 27 दिसंबर को फैसला सुना सकता है। रोटेशन 2017 का गलत हुआ था और 2012 के रोटेशन के आधार पर 2022 में आरक्षण दिया जाए। और दूसरा बिंदु ये था कि ट्रिपल टेस्ट चूंकि नहीं हुआ है, इसलिए अन्य पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के पूर्व ट्रिपल टेस्ट की कार्रवाई की जाए। फैसला तो 27 को आएगा। बता दें कि 24 दिसंबर यानी आज से हाईकोर्ट में छुट्टियां शुरू हो गई हैं, लेकिन इसके बाद भी हाईकोर्ट ने नगर निकाय ओबीसी आरक्षण मामले में सुनवाई की। दरअसल 17 नगर निगमों और 761 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में चुनाव होने हैं, जिनका कार्यकाल 7 जनवरी से 30 जनवरी तक समाप्त होने वाला है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बसपा ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। निकाय चुनाव में भी अपने फॉर्मूले से मायावती सबको हैरान कर सकती हैं। भाजपा अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने में लगी है, तो मायावती दलित, अति पिछड़ा और मुस्लिमों को एकजुट करने की रणनीति पर काम कर रही है। दलित, अति पिछड़ा, मुस्लिमों की वापसी के लिए बसपा में कई प्रयोग किए जा रहे हैं। एक अभियान के तहत मुस्लिमों को बसपा से जोड़ा जा रहा है। इमरान मसूद समेत कई मुस्लिम चेहरे को पार्टी से जोड़ा। इरफान मलिक को भी बसपा में शामिल किया। पूर्व विधायक इरशाद खान भी बसपा में शामिल हो चुके हैं और लोगों को जोड़ने के लिए बसपा जिला और पंचायत स्तर पर अभियान चलाएगी। यही नहीं, पिछड़ों को साथ लाने के लिए बसपा ने विश्वनाथ पाल को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी दी है। यूपी में गडरिया पाल 3% है। नए अध्यक्ष भी अति पिछड़े वर्ग से ही हैं। बसपा थिंक टैंक का मानना है कि इससे पाल और अन्य अति पिछड़ा वर्ग वोटर में ज्यादा सींधमारी हो सकेगी। नवंबर 2020 में बसपा ने मुनकाद अली को हटाकर भीम राजभर को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। इस साल हुए विधानसभा चुनाव में बसपा सिर्फ 1 सीट जीत सकी थी, लेकिन अब निकाय चुनाव से ठीक पहले प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया गया। बसपा पश्चिम में मुसलमान और पूर्वी यूपी में अति पिछड़ों का समीकरण साधने में जुटी हुई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।